नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मनीष पाल एजुकेशन सेंटर को एवं दबाइए बेल आइकन को मिशन फॉर अपडेट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 5, जिसमें देखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न यानी कि वर्किंग एबिलिटी पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई देरी ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है भाई, सवाल नंबर फर्स्ट। ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर पाता है तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ए बी से तिगुना शक्तिशाली है भाई। तो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए है जो वो बी से तिगुना शक्तिशाली है। इसका हम इस तरीके से भाई लिख सकते हैं, ए रेशियो वी। क्या है कि ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। जो ए है ना वो बी से तिगुना शक्तिशाली ए, हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये भाई ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा होगा भाई वर्किंग एबिलिटी। क्या हुए, ये हमारे भाई वर्किंग एबिलिटी हुई है। अगर हम इसका समय का रेशियो निकालेंगे तो भाई क्या करना पड़ेगा हमको, इनकी संख्या को चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा 1:3। कितना हो जाएगा 1:3। ये हमारा क्या हो, टाइम का रेशियो। ये भाई हमारा हुआ टाइम का रेशियो। अब वो क्या बोला है, यदि बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर पाता है। कितने दिनों में, यदि बी किसी काम को 30 दिनों में, कितने दिनों में भाई 30 दिनों में। क्या हुआ कि बी किसी काम को 30 दिनों में कर पाता है तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले भाई आपने ये 30 लिख लिया। अब इसके बाद क्या है कि बी का रेशियो हमारा कितना है, वर्किंग का टाइम का रेशियो हमारा कितना है 3। तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इनटू हमें निकालना किसका है, ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो ए का हमारा कितना है, टाइम का रेशियो 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेंगे। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। अब तो 30 को काटोगे हमारे कितनी बार जाएगा 10 बार। तो अब यहाँ पे आप 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई हमारा कितना आ जाएगा 1। तो ये इसका भाई करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। इसके बाद भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। ये भाई आपके स्क्रीन पे सामने है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। यदि बी किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर पाता है तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। चलिए भाई इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है, यानी कि बी से 30% कम है। तो हम इसको इस तरीके से भाई लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। तो क्या है, बी से 30% कम है, यानी कि बी की हमारी कितनी होगी 100। तो ए की हमारी कितनी हो जाएगी भाई 70 रेशियो 100:100। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा कितनी बार जाएगा 7 बार, ये हमारा 10 बार। यानी कि ये इसका क्या हुआ, वर्किंग एबिलिटी का रेशियो आया। किसका है, वर्किंग एबिलिटी का। अब हमें इसका निकालना है किसका है, टाइम का रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज कर दीजिए आप इनके रेशियो को। चेंज करने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 10:7। ये हमारा भाई किसका निकला, ये हमारा भाई टाइम का रेशियो निकला। किसका, टाइम का रेशियो। अब इसके बाद क्या है भाई, बी किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर पाता है। बी कितने दिनों में पूरा कर पाता है भाई, कितने दिनों में 28 दिनों में। बी कितने दिनों में कर पाता है 28 दिनों में। और बी का जो टाइम का रेशियो वो हमारा कितना है, बी का टाइम का रेशियो आप देख रहे हैं 7 है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, क्या एक उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो ए का रेशियो हमारा कितना है 10 है। यहाँ पर भाई थोड़ी जगह नहीं, इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आप 7 से काट दीजिए, 7 चौको 28, 4 बार गया। अब 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 40। कितना हो जाएगा 40। तो ये इसका भाई करेक्ट आंसर है कि ए उस काम को 40 दिनों में पूरा कर पाएगा। इसका भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, फर्स्ट। कौन है, फर्स्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4। कितना है भाई, ए रेशियो बी कितना है 3:4। ये इनकी काय की है, वर्किंग एबिलिटी की। किसकी, वर्किंग एबिलिटी की। अब इसका हमें निकालना है किसका भाई, टाइम की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या को चेंज कर, रेशियो को चेंज कर दीजिए। अब 4:3 हो जाएगा। इसकी किसका निकला हमारा, रेशियो टाइम का। अब इसके बाद हमारे क्या है कि यदि ए किसी कार्य को करने में
बी से 8 दिन अधिक लेता है, यानी कि भाई जो ए है और ए प्लस के बी, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना भाई 8 है, कि 8 कार्य करने जो कार्य करते हैं इन दोनों का 8 डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इनके रेशियो को डिफरेंट देखिए। अब यहाँ पर कितना है 1, तो क्या है ए उस काम को अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें भाई क्या करना है, इनका जो क्या दिया गया डिफरेंट कितना है 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख लीजिए। अब इसके बाद कितना है कि इनका डिफरेंट कितना है 4 और 3 का रेशियो में, नहीं वर्किंग टाइम रेशियो कितना है डिफरेंट 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब इसके बाद हमें किसका निकालना, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ए का हमारा टाइम का रेशियो कितना दिया है 4, यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए। आप यहाँ पे 8 को 32, कितना आया 32, 1 का आप जब 20 में डिवाइड करोगे कितना आएगा 32। इसका भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हमारा ए, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। इसको चलिए आप पढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता का बी का 40%। ये वही थोड़ा ने क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना आप यहाँ पे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन नहीं गलत, अब इनका रेशियो गलत निकाल दोगे। इनका हम देखो निकाल के दिखाएं आपको क्या हो जाएगा कि ए रेशियो बी क्या है कि ए की कार्य क्षमता का बी 40% है, यानी कि जो ए का 40% है और वो कितना है बी का 100%। आप इनका निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 2:5। कितना आ जाएगा 2:5। ये क्या निकला इनका वर्किंग एबिलिटी, क्या निकली वर्किंग एबिलिटी, कार्य की क्षमता है। अब इनका यदि हमने कहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 27 दिन अधिक ले तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें इनका क्या टाइम का रेशियो भाई निकाल लीजिए। अब टाइम का रेशियो कितना आएगा 5:2, ये टाइम का रेशियो आ गया है। अब उसके बाद क्या है 27 दिन अधिक लेता है कौन बी ए से, तो आप यहाँ पे 27 दिन लिख लीजिए 27। अब इसका है कि बी का है, तो बी का हमारा भाई कितना है, बी का आप यहाँ पर देखना कि वर्किंग यानी टाइम एबिलिटी, टाइम का रेशियो हमारा कितना दिया है बी का कितना है 2, आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो बी का भाई हमें निकालना है। तो बी का आप यहाँ पे लिख लीजिए, बी का कितना हुआ कि टाइम का रेशियो कितना है, बी का हमारा टाइम का रेशियो 2 है, और इसमें ए का हमारा टाइम का रेशियो भाई कितना है हमारा, ए का है हमारा 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 27 इंटू आपको यहाँ पे सॉरी भाई 2 करना था, कि क्योंकि यहाँ पर देखना आपकी क्या है कि बी से 27 दिन अधिक समय ले तो उस काम को बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा 2 हमारा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया भाई, इनका भाई मैं थोड़ा यहाँ पे क्या लिख रहा था डिफरेंट इनका देखना था भाई, क्या डिफरेंट, इनका डिफरेंट कितना है भाई हमारा 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। तो यहाँ से आप जब इनको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 20 से 27 दिन अधिक लेता है, ये क्या भाई इनका डिफरेंट था, सॉरी यहाँ पर डिफरेंट था ए और इनकी ए प्लस के बी का, यहाँ पर ये डिफरेंट कितना था 27, तो 27 अपॉन इनका डिफरेंट आप ले लीजिए टाइम का ए का और बी का, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 कहने की बी उस काम कितने दिनों का कर पा रहा है ना, तो बी का आप टाइम का रेशियो रख लीजिए 2। अब यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए 3 नंबर 27, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा हमारा 18। ये इसका भाई करेक्ट आंसर है, इनको ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा राइट सी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर हमारा 5। क्या है कि ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो 3:7 है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेले उसको कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको भाई चलिए हल करते हैं कि ए रेशियो बी का रेशियो कितना है 3:7। आप ये भाई याद रखना, जब भी अगर वर्किंग एबिलिटी से कोई सवाल हो या कार्य क्षमता से जब भी कोई सवाल दिया जाए, यदि दोनों उसमें क्या है ये अंडरलाइन है, दोनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करते हैं तो वहाँ पर भाई हमें क्या करना पड़ता है, इनका हमको टाइम का रेशियो नहीं निकालना पड़ता, वहाँ पे आप वर्किंग एबिलिटी से ही सीधा आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है भाई कि वर्किंग एबिलिटी का इनका रेशियो कितना है 3:7, कितना है भाई 3:7। इसके बाद यदि दोनों मिलकर एक काम को करें तो 21 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ये कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। सबसे पहले हमें इसको 21 भाई लिखना है
क्या लिखना है भाई 21। आप 21 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 21 इंटू। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को भाई रेशियो को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा इसमें, 7 3 10, 10 हो गया है। अब इसके बाद भाई आपको क्या करना है कि यदि ए अकेला उस कार्य को करे कितने दिनों में कर पाएगा, तो ए का रेशियो हमारा कितना है भाई 3, कितना है 3। आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। 3 से जब भी 21 को काटोगे तो भाई कितनी बार जाएगा हमारा 7 बार। आप यहाँ पे 7 इंटू 10 कर दीजिए। ये इसका कितने क्या निकल के आया भाई 70, यानी कि ए उस कार्य को अकेला 70 दिनों में कर लेगा। इसका भाई हमारे करेक्ट आंसर कौन है हमारा सवाल क्वेश्चन यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं। ए बी से 5 गुना शक्तिशाली अधिक है। क्या है कि ए जो बी से 5 गुना शक्तिशाली अधिक है, तो इसको भाई हम लिखते हैं ए रेशियो वी। ए है जो बी से 5 गुना शक्तिशाली अधिक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है उसका वर्किंग एबिलिटी, क्या ये वर्किंग एबिलिटी है। क्या है कि अब यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है भाई पिछला वाला। क्या है कि दोनों काम मिलकर कितने दिनों में करते हैं 18 दिनों में। आप 18 लिख लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करना है भाई आपको, इन दोनों का आपको रेशियो जोड़ना है। अब ये रेशियो जोड़ के रख लीजिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी का रेशियो हमारा कितना है 1, यहाँ पे 1 पे डिवाइड कर दीजिए तो हमारा भाई कितना हो जाएगा 18 छक्का 108। ये कितना हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। अब यहीं पे भाई क्या होता है कि बी की जगह हमारा क्या होता है ए होता है। ए उसको हम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ता है भाई 18 इंटू और 6 अपॉन, आप ए का कितना हमारा 5 है तो यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। इस जितना भी इसका निकलेगा भाई ये क्या हो जाएगा हमारा ए का। लेकिन हमें निकालना किसका था बी का, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 108। सब कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट आंसर। यदि भाई आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।